हेलो फ्रेंड्स। 5 दिन हो गया है। बहुत बढ़िया है। फैंटास्टिक। आज 6 दिन है। आप लोग को जरूर इसके बीच में कुछ सीखा है, कुछ नॉलेज गेन किया है जरूर। तो आज जो चीज लेके मैं चर्चा करने के लिए जा रहा हूँ, ये आपका फैट कम करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत है। क्योंकि सबसे ज्यादा फैट इससे होता है। और वो क्या चीज है? वो है हम लोगों का फूड, खाना। जो खाना हम लोग को रेगुलर खाता हूँ, वही हम लोगों का अंदर में फैट बढ़ाने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, क्या हम लोग को फैट कम करने के लिए खाना छोड़ दो? बिल्कुल नहीं। हम लोग खाना बिल्कुल छोड़ना नहीं है। अगर खाना छोड़ देगा तो हम लोग जिंदा कैसे रहेगा? लेकिन हम लोग का डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या खाना खाएगा, कौन सा खाना अच्छा है। ये सबसे ज़्यादा जानने का जरूरत है। तो फ्रेंड्स आइए, मैं छोटा करके आप लोगों का समझा देता हूँ। हम लोग को रेगुलर हम लोगों का बॉडी का सिस्टम ठीक ठाक रखने के लिए खाना खाता हूँ। ये नेचर ही बना दिया, क्योंकि बॉडी का फ्यूल है फूड। लेकिन ये जो फूड आपका अंदर में जा रहा है, ये फूड को कल जैसे डिस्कस किया था, ये फूड को हम लोग मेजर करता हूँ कैलोरी से। तो आपका शरीर का अंदर में अगर ज़्यादा कैलोरी मिलता है और ज़्यादा कैलोरी है ऐसा खाना गया, तो क्या होगा? आपका बॉडी अगर इतना ऊर्जा जो चला गया है, वो ऊर्जा अगर एक्सपेंडिचर मैंने खर्च नहीं किया है, तो क्या होगा? जम जाएगा। तो सेम सिस्टम बैंक का माफिक। बैंक में आप पैसा डालते गया तो बैंक का अकाउंट बढ़ेगा, पैसा नहीं उठाता है, लेकिन पैसा जमा होते रहता है। क्या होगा? बैंक अकाउंट जैसे फूलेगा, हम लोग का बॉडी के अंदर में भी ज्यादा फूड गया, ज्यादा कैलोरी गया, वो एक्सपेंडिचर नहीं हुआ, तो हम लोग को पेट भी बढ़ेगा। तो बहुत सिंपल है। तो इसी टाइम में हम लोग को सोचना पड़ेगा जी, क्या खाना खाए क्या नहीं खाए। फ्रेंड्स, जिंदा रहने के लिए खाना तो हम लोग को खाने पड़ेगा ही, लेकिन वो खाना का अंदर में भी चॉइस लाने पड़ेगा ये कौन सा खाना खाने से हम लोग ठीक रहेगा, कौन सा नहीं खाने से। अब लोग को आपका फैट अगर कम करना है तो खाना जरूर खाइए, लेकिन जिसमें कैलोरी कम है वो खाना ज़्यादा खाइए। और जिसमें कैलोरी ज़्यादा है वो खाना कम खाइए। जिसमें कैलोरी कम है वो खाना ज़्यादा खाइए, कैलोरी जिसमें ज़्यादा है वो खाना कम खाइए। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग सब पसंद करते हो समोसा। समोसा पसंद करते हो, बहुत बढ़िया है समोसा, लेकिन खाने खाने के लिए टेस्ट है तो बिल्कुल है। लेकिन आपको मालूम है क्या जी, एक समोसा का अंदर में 200 किलो कैलोरी रहता है। ऐसा एक गुलाब जामुन का अंदर में 300 से 400 किलो कैलोरी रहता है। आपका पता नहीं है, आप तो खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, आप बोलता है जी मैं खाना छोड़ के कैसे रहूं। बिल्कुल सही है। लेकिन अगर वो खाना अगर आपका जिंदगी में एक के बहुत बड़ा प्रॉब्लम लेके आएगा तो क्या करें? तो जरूर आपको कहीं ना कहीं एक के लाइन तो खींचने पड़ेगा जे ये इतना तक मेरा लिमिट है। तो इसीलिए कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस तो आपको करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, एक खाना का अंदर में बेसिकली हम लोगों का 3 चीज अंदर में जाता है, जिसको बोलता है आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। एंड 2 चीज जाता है जिसको बोलता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, और एक पानी जाता है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का अंदर में हम लोगों का कार्बोहाइड्रेट जाता है, शर्करा जिसको बोलता है। दूसरा जाता है प्रोटीन। एंड तीसरा जो जाता है वो है आपका फैट। ये आपका बॉडी का ऊर्जा देने के लिए बहुत काम में आता है, क्योंकि सब ऊर्जा इससे ही मिलता है। एंड जो चीज आपका बॉडी में ऊर्जा ये बनाने के लिए मदद करता है, वो आपका बॉडी का अंदर में छोटा क्वांटिटी में जाता है, उसको बोलता है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स के अंदर में क्या है? जितना विटामिन मिनरल्स है वो है। उसका साथ में है आपका जितना फाइटोन्यूट्रिएंट्स है वो है। उसका साथ में आपका फाइबर वो है। एंड लास्ट में जो बॉडी के लिए बहुत चाहिए वो है पानी। तो यही है खाने का एक सेग्रीगेशन, माने एक आप अगर आप बना बताएंगे तो खाने का अंदर में क्या क्या रहता है, यही रहता है। तो फ्रेंड्स, इसका अंदर में अगर आप सोच समझ के खाए, जिसमें जैसे बोला है, जे कार्बोहाइड्रेट का अंदर में 4 किलो कैलोरी जाता है, और आपका प्रोटीन का अंदर में 4 किलो कैलोरी जाता है,
फैट से 9 किलो कैलोरी जाता है, लेकिन विटामिन और मिनरल्स कोई किलो कैलोरी लेके आता नहीं है, लेकिन वो इससे किलो कैलोरी निकालने के लिए मदद करता है। फाइटोन्यूट्रिएंट्स आपका बॉडी के अंदर में कोई किलो कैलोरी लेके आता नहीं है, लेकिन इसको फंक्शन बहुत है। फाइबर अंदर में कोई किलो कैलोरी लेके आता नहीं है, लेकिन इसका फंक्शंस बहुत है, ये भी खाने का एक पार्ट है। और उसके साथ में पानी, पानी का कैलोरी इज जीरो, जीरो। लेकिन पानी बिना क्या हम लोग जिंदा रह पाऊंगा? बिल्कुल नहीं है, इसलिए पानी तो चाहिए। तो पानी के बारे में भी मैं चर्चा कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये जो खाना खाता हूँ इसका अंदर में, इसलिए आपका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, जे कैलोरी कम हो ऐसा खाना खाए। इसका अंदर में आपका बहुत सारी चीज है, हम लोग का हाथ का नजदीक में है, वो है फ्रूट्स, फल है, फल। फल ऐसा एक नेचुरल चीज है जिसका अंदर में कैलोरी कम है, लेकिन विटामिन मिनरल्स जो बॉडी के लिए चाहिए वो बहुत ही ज्यादा है। ऐसा और खाने का क्लासिफिकेशन आएगा, वो धीरे धीरे आपको बताऊंगा। लेकिन ये सबसे आपका महत्वपूर्ण एक चीज है, जे आप खाना का तो मेजर नहीं कर पाएंगे, आजकल मेजर भी किया जाता है। वो आपका वेट हिसाब से मेजर हो जाता है, या कितना ग्राम खाना में कितना कैलोरी होता है, वो चार्ट भी अलग से मिलता है। आप गूगल गूगल सर्च करेंगे, कोई किताब सर्च करेंगे, वो भी मिल जाएगा। उसी हिसाब से आपका कोई अच्छा आदमी मिल जाए जो आपको बता देगा जी इतना खाना इतना हिसाब से खाइए, उसमें भी आपको मालूम हो जाएगा अच्छा इतना खाना इतना खाने से बॉडी में इतना आपका कैलोरी जाता है। तो उसमें आपका कैलोरी इनटेक पता हो गया, एंड आउटपुट का जो फॉर्मूला देखा है उससे आउटपुट पता हो गया। जब आपको मालूम हो गया जब बॉडी के अंदर में इनटेक कम जाता है, एंड वो खाना एकदम सही है, बैलेंस्ड खाना है, मैंने उसके अंदर में सभी चीज बॉडी का चाहिए वो रहता है, साथ साथ कैलोरी भी कम है, एंड आपका आउटपुट ज़्यादा है, तो जरूर ये जो डिफरेंस होता है इससे आपका बॉडी में फैट लूज होता है, एंड दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द सीक्रेट। तो फ्रेंड्स, अच्छा खाने के बारे में आप लोगों का इतना चीज बताया, अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, और इसके बारे में अगला दिनों में मैं कुछ अलग से बताता हूँ, चर्चा करता हूँ। तो धीरे धीरे आपको मालूम हो जाएगा कि हम लोगों का बॉडी को फैट कम करने के लिए, वेट लॉस कम करने के लिए क्या चीज आवश्यक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज इतना तक है। कल फिर हम लोग मिलता हूँ एक नया सब्जेक्ट देके, एक खाने का ऊपर में, जो हम लोग को सबसे ज्यादा जानने का जरूरत है। ठीक है, तो थैंक यू फ्रेंड्स। कुछ अगर आपका जो जानकारी है तो कमेंट्स करके लिखिए, ये कैसे लगा वो भी लिखिए जानकारी जानकारी के लिए। ओके, थैंक यू, कल फिर मिलेगा।